नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास में ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रशासक की जिम्मेदारी उन्हीं पंचायतों के निवर्तमान हो चुके प्रतिनिधियों को दी गई। दिसंबर 2024 में जो तीनों पंचायतें हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान, इनका जो दायित्व था प्रशासक के रूप में, वो जिला पंचायत अध्यक्ष, संबंधित ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को दिया गया। लेकिन ये अवधि इस महीने के शुरू में समाप्त हो गई और शासन ने अब अपने इस आदेश में संशोधन किया है। नए प्रशासक का दायित्व निवर्तमान प्रतिनिधियों को नहीं दिया गया है और ये जिम्मेदारी जो 9 जून का शासन का आदेश है, उसमें जिला पंचायत प्रशासक की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, क्षेत्र पंचायतों की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम्स को और ग्राम प्रधान के रूप में ये दायित्व संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी प्रशासक को दिया गया है। 9 जून के आदेश के क्रम में आज 12 जून को चंपावत की इस जिला पंचायत में चंपावत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत पांडे ने बतौर प्रशासक कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही उन्होंने जिला पंचायत के कामकाज की समीक्षा भी की। मोटे तौर पर क्या वर्ष 2025-26 में काम होंगे, जिला प्लान से लेकर विभिन्न विकास योजनाओं में उसकी गति, उसकी गुणवत्ता, उसकी टाइमिंग को लेकर भी चर्चा हुई। जिला पंचायत ही मां पूर्णागिरि धाम का मेला भी कराती है। 15 मार्च से शुरू पूर्णागिरि धाम के मेले के जो सरकारी मेला है, तो उसके समापन में अब महज 3 दिन का समय बाकी है। 15 जून को पूर्णागिरि का सरकारी मेला संपन्न हो जाएगा। प्रशासक नवनीत पांडे ने साफ किया कि जिला पंचायत के सरकारी मेले की अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा। इसकी वजह मानसून की जो पूर्वानुमान मानसून को लेकर हुआ है, अधिक बारिश और समय से पहले बारिश की जो आशंका जताई गई है, उसके मद्देनजर ये निर्णय जिला पंचायत के प्रशासक के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिया है। लेकिन कुछ सुविधाएं, सुरक्षा, पेयजल, बिजली और सेहत को लेकर कुछ सुविधाएं अगले 5 दिन के लिए यथावत रखने की बात कही गई है। जिला पंचायत एक दूसरा मेला आयोजित कराती है, वो है विश्व प्रसिद्ध बगवाल का मेला, जो मां बारही धाम देवी धुरा में होता है। इस वर्ष ये मेला अगस्त के प्रथम पक्ष में होगा। उसकी तैयारियों को लेकर अब समय बहुत नहीं है। ये प्राथमिकता भी जिला पंचायत के प्रशासक के रूप में उनकी रहेगी। जिला पंचायत कई और काम, जिला पंचायत की कई संपत्तियां अतिक्रमित हुई है, कई संपत्तियां दूसरों के कब्जे में है, उनको छुड़ाने से लेकर जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी इमारतें हैं, उनकी मरम्मत जैसे काम प्रशासक के रूप में करने की बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत पांडे ने कही है। ये वो जिम्मेदारी है जो अगले तकरीबन 1.5 महीने में, क्योंकि 31 जुलाई तक ये आदेश है शासन का कि 31 जुलाई या उससे पहले अगर चुनाव होते हैं तो ये जो दायित्व है उस अवधि तक रहेगा। इस वर्ष जनवरी में नगर निकाय के चुनाव हुए। नगर निकाय के चुनाव भी 1.25 साल बाद में, जो निर्धारित अवधि थी नवंबर 2023, उसके स्थान पर जनवरी 2025 में ये चुनाव हुए और 6 महीने से अधिक का वक्त त्रिस्तरीय पंचायतों को भी कार्यकाल पूरा हुए बीत चुका है। लेकिन चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अभी कोई कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है। पंचायतों का जो त्रिस्तरीय पंचायत है, उनके आरक्षण के परिसीमन की स्थिति, परिसीमन को लेकर जो काम तेजी से हो रहा है, 17 जून को आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। उस दिन यानी कि 17 जून को आरक्षण को लेकर फाइनल पब्लिकेशन होगा और उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है, अगर मौसम खलल नहीं डालेगा, तो 31 जुलाई से पूर्व नए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव संपन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो हलफनामा सरकार की ओर से हाई कोर्ट में भी दायर किया गया है। अब देखिए, चार्ज ग्रहण कर लिया गया है और एक प्रारंभिक हमने जिला पंचायत में थोड़ी समीक्षा भी करी है। 3-4 बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण निकल के आए हैं।
उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि पूर्णागिरि मेला जो अभी 15 जून को समाप्त हो रहा है, उसके बाद की कैसे व्यवस्थाएं होंगी उस संबंध में हमने समीक्षा करी है। और क्योंकि इस बारी मानसून की भी चेतावनी है, मानसून समय से पहले भी है और अधिक भी है, इसलिए मेला अवधि तो नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन हम लोग कुछ 4-5 दिनों तक हम बेसिक जो हमारी वहाँ शांति व्यवस्था के हिसाब से और जो सफाई व्यवस्था के हिसाब से जो व्यवस्थाएं होती हैं वो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको हम एक्सटेंड कर सकें। यद्यपि मेला जो है एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैलेंज है कि हमें देवी देवता मेले का भी इस समय आयोजन करना है। बग्वाल जो है माह अगस्त में खेली जाएगी, तो उसकी हमने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसके अलावा हमारी जो जिला योजना में जो हमारे योजनाएं इस बारी सैंक्शन हुई हैं, उनको हम इस बारी अब टेकअप करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने एक दफा समीक्षा करी है कि जिला पंचायत की जो संपत्तियां हैं इस समय, कई संपत्तियां ऐसी हैं जो इस समय जीर्ण हैं या उनके कब्जे हो रहे हैं, उनकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उनको भी हम कब्जा मुक्त करने जाएंगे। और इस बारी माननीय जो हमारा राज्य वित्त आयोग था, उन्होंने इस बारी कहा था कि हम कुछ अच्छे प्रस्ताव बनाएं जिसमें कि वन टाइम ग्रांट के लिए हम लोग राज्य वित्त से अनुरोध कर सकें। तो निर्देश दिए गए हैं कि हम वन टाइम ग्रांट्स के भी कुछ अच्छे प्रस्ताव वहां पे तैयार करेंगे। देखिए, इस बारी जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश थे, जिसमें कि टीटीटी टेस्ट कहा जाता है, उसके आधार पर माननीय जो हमारा एकल आयोग था, ओबीसी आयोग था, उसकी जो सिफारिशें थी, उसके आधार पर इस बारी जो सीटों का आरक्षण है वो इस बारी निर्धारित किया जाना है। इस संबंध में जो सीटों की संख्याएं होंगी कि कितने वार्ड किस जिले में किस श्रेणी में आरक्षित होंगे, उसका जो है निर्धारण वहां से शासन एवं निदेशालय स्तर से कर दिया गया है। अब हमें जो शासन के नवीनतम निर्देश प्राप्त है, उसके आधार पर हमें निर्धारण करना है कि कौन सी पंचायतें उस आरक्षण में आएंगी। इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कल यानी कि 13 तारीख को हम अनंतिम सूचियों का प्रकाशन जिले स्तर से करेंगे और उसके बाद 14 और 15 2 दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि जो लोग उस अनंतिम सूची पे अपने आपत्तियां करना चाहते हैं, दावे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को इन दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 17 तारीख को ये सूची अंतिम करके शासन के अनुमोदन को प्रेषित कर दी जाएगी।